So today friends we are going to do chapter number 7 of class 10th of Science and Technology Chemical Bonding। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि डिस्कवर हुए और पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए उसे अब हमें पता है कि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर जो भी रिएक्टिव मैटर है लेस रिएक्टिव मैटर है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो आज हम वो देखने वाले हैं कि कितने टाइप की केमिकल बॉन्डिंग्स होती है, जैसे कि आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग और उनकी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टिविटी, देन ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सो the first topic is why do atoms combine? Okay, why do atoms combine? तो एटम्स होते हैं एलिमेंट के पास, जैसे हमें पता है कि एलिमेंट हो गया, एलिमेंट आर द एटम हैविंग सेम प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ऐसे एटम्स साथ मिलकर सेम केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट। ओके, सेम एटम इट वाज फाउंड इन नोबल गैस। द आंसर टू दिस क्वेश्चन हिडन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी टर्म थी हमारे पास वैलेंसी। ओके, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हमने कि वैलेंसी क्या होती है। ओके, तो वैलेंसी फिर एक बार हम पढ़ देते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट मींस जो एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर जो मिक्स कंपाउंड फॉर्म करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मिक्स होना। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हीलियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन ईयर 8, यहाँ पर भी 8, देन 18 और यहाँ पर वापिस 8। तो जो हमारे पास जो नोबल गैस है उनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। मींस ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं ना गेन कर सकते हैं, मींस वो अपनी जगह पर स्टेबल है। इट वाज कंक्लूडेड दैट एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल आर वेरी स्टेबल एंड दे डिड नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड। ओके, जो आउटरमोस्ट सेल में जितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए या फिर स्टेबल जितने n²। ओके, तो हमने पढ़ा था 2n²। तो यहाँ पर सेकेंड सेल की जब हम बात करें तो 2 4 8 इलेक्ट्रॉन देन 18 इलेक्ट्रॉन देन 32 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव आउटरमोस्ट सेल में फुल जो ऑर्बिट कंप्लीटली फिल अप हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे एक एज अ स्टेबल कंपाउंड। ओके, एज अ स्टेबल element and they do not form any compound. Okay? It was also observed that other atoms such as hydrogen, sodium, chlorine which do not have 8 electron in their outermost shell undergoes chemical reaction. Okay, which do not have 8 electrons in outermost cell undergo chemical reactions, they can stabilize by combining with each other. Okay, तो वो stable first हमारा आंसर मिला कि that elements combines to be stable। ओके, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ। ओके, Cl2 क्लोरीन के साथ। तो ऐसे खुद के साथ या फिर दूसरे को एलिमेंट के साथ मिक्स होकर अगर एटम को स्टेबिलिटी मिल रही हो, जैसे कि यहाँ पर NaCl की बात कर ले तो NaCl में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी क्लोरीन के पास यहाँ पर N के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पर क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पर क्लोरीन सोडियम को देखकर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसे फिर
दोनों कंपाउंड NaCl बनकर स्टेबल हो जाएंगे। ओके, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। Thus the atoms tend to attain configuration to which they have 8 electron in the outermost shell due to their basic cause of chemical bonding। okay, तो chemical bonding form करते हैं। This attainment of 8 electrons for stable structure is called octet-role। उसे octet-role कहा गया, हमने ऊपर के चैप्टर में भी पढ़ा था। The octet-role explains the chemical bonding in many compounds। okay, तो वैलेंसी क्या हम एक बार रिवाइज कर ले। अगर वैलेंसी 1 2 3 4 मींस यहाँ पर आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो उसकी होगी वैलेंसी। लेकिन जब 5 8 छोड़ो 8 7 6 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया आउटरमोस्ट सेल में, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया आउटरमोस्ट सेल है, तो हमें उसको 8 से माइनस करना होगा। 8 - 5 मींस 3, 8 - 6 मींस 2, 8 - 7 मींस 1। तो ये हो गई उसकी वैलेंसी। तो ग्रेजुअली जब हम पढ़े कि n = 1 n = 1 2 3 4 5 6 7 8 को तो छोड़ दो क्योंकि वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दे विल नॉट रिएक्ट एंड फॉर्म एनी कंपाउंड। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पर n = 5 की, तो यहाँ पर उसकी कन्फिगरेशन होती है 3 2 1। ओके, तो इससे हम वेरिएशन देखते हैं केमिकल विथ रिस्पेक्ट टू n मींस यहाँ पर हो जाता है n = जो कि ऑर्बिट की पावर है वो ऑर्बिट की एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू valency। Atoms which are held together in compound by force of attraction which results in formation of chemical bond। उनके बीच में एक force of attraction होता है जिसे नाम दिया गया chemical bonding। वो force of attraction किसकी वजह से होता है? lose or accepting or losing an electron। The formation of chemical bonding resulted in the lowering of energy which is less than energy than individual atoms। ओके, जो एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं क्योंकि उनके पास उतनी मेरे पास कम थी, मैंने दूसरे के साथ शेयर कर हम दोनों की एनर्जी बढ़ा दी। ऐसी एक एटम अपनी एनर्जी शेयर करेगा एक दूसरे उसके साथ कंपेयर टू सम ऑफ द एनर्जी, दोनों का सम फिर ज्यादा हो जाएगा और मोस्ट स्टेबल होगा एंड ज्यादा स्टेबल होगा और एज कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी होगी। स्टेट ऑक्टेट रूल। स्टेट हमारा था स्टेट ऑक्टेट रूल। व्हाई डू एटम्स कंबाइन, पता चल गया। फॉर बीइंग स्टेबल होने के लिए वो केमिकल बॉन्डिंग शो करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग कुछ नहीं है लेकिन जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाया शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन ओके विद अदर एटम। स्टेट ऑक्टेट रूल। तो देयर विल बी ऑक्टेट रूल में से जो वैलेंसी को हमने एक्सप्लेन किया ऑक्टेट रूल में आती है। ऑक्टेट रूल आटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन में से माइनस करके जो भी आटोमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो उसे यहां पर डिस्क्राइब किया गया एज अ ऑक्टेट रूल। व्हाई नोबल गैस आर नॉट रिएक्टिव बिकॉज़ दे हैव 8 electrons in the outermost shell, they are stable, that's why they don't react। In the table 3 element and atomic numbers are given, which one are the stable and will not form compound। okay, तो यहाँ पर 2 इसकी configuration लिखो, इसकी configuration 2 8 ओके, तो ये outermost shell में हो गया 8 means second में 8 तो ये हो गया most stable। तो आंसर होगा 8। there is no need to do A B and C। नेक्स्ट इज एनाबॉन्डिंग। जब अब हमने देखा कि केमिकल बॉन्डिंग तो हो रही है, शेयरिंग ऑफ एनर्जी तो हो रहा है, लेकिन अब कितने टाइप की शेयरिंग हो रही है, जैसे कि आयनिक बॉन्डिंग हो गया उसका पहला एग्जांपल। आयनिक बॉन्डिंग मींस सिंपली बाय लूजिंग एंड एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। मींस एक एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा और दूसरा एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, जिसकी वजह से उनके बीच में बॉन्डिंग फॉर्म हुई जिसे नाम दिया गया आयनिक बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आयनिक और इलेक्ट्रॉन मेटल टू
जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, एक शेयर होना मींस एक लूज करेगा और एक गेन करेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस are brought into contact, they react violently and obtain sodium chloride। ठीक, तो N2Na plus Cl2 सोडियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हुआ। The bonding in the sodium chloride are sodium has atomic number 11, okay, atomic number 11 means 281 electronic configuration। We can write its electronic configuration as 281, 81 have one electron in the outermost shell and if it lose this electron it will left with the 10 electron becomes positively charged। Such positively charged ion is known as cation। okay, तो पॉजिटिव चार्ज जिस पे आएगा मींस सोडियम है वो एक सोडियम के पास 281 यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पे। जब भी कोई लूज करे तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और कोई गेन करे तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो यहाँ पर लूज किया उस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड cation मींस cation फॉर्म हुआ। द cation इन दिस केस इज सोडियम cation मींस Na पॉजिटिव, दिस इज सोडियम। ओके, तो यहाँ पर 281 है और यहाँ पर 287 है। ओके, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर क्लोरीन को पास ओवर करेगा और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मिंग होगी और वहां पर बॉन्ड फॉर्मिंग होगी Na पॉजिटिव और यहाँ पर एक गेन किया मींस यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो गए और यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ NaCl। Note that the sodium cation has protons but 10 electrons only. It has 8 electrons outermost shell. The sodium had attained the noble gas configuration by losing an electron present in the outermost shell। okay, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद भी स्टेबल हो गया मींस 2 8 जिस भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड में 8 18 32 हो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा गया। Thus loss of electron result in the formation of ion and this process is known as ionization। okay, ions फॉर्म हुआ जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तब एक आयन फॉर्म हुआ या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो इसे इस प्रोसेस को कहा गया आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आपको याद रखना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन, loss of electron which result in the formation of ion or gain of electron which result in the form of ion which is called आयनाइजेशन। ओके, तो ऑक्टेट रोल यहाँ पर सोडियम भी स्टेबल हो गया ऑक्टेट और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया एटॉमिक शेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और क्लोरीन के पास भी एग्जांपल में 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए मींस वो भी स्टेबल हो गया और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ और देन फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म हुआ NaCl। The ionization of sodium to give sodium ion requires energy of 496 kilojoule per mole। So this energy must applied on the sodium atom to lose one electron। Now chlorine atom have atomic number 17 and has electronic configuration 287। It completes its octet by gaining one electron from sodium। वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेकर खुद स्टेबल हो जाएगा विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होगा। करोगे both sodium ion and chlorine ion combine together by ionic bond and become solid sodium chloride। Note that in the above process the chlorine atom are gained an additional electron, hence it become negatively charged ion। Such a negatively charged ion is called anion। okay, negatively charged anion। Chloride ion has 8 electrons in its outermost shell and it therefore has a stable electronic configuration according to the octet rule। means दोनों स्टेबल हो गए और यहाँ पर क्लोरीन आयन फॉर्म करने के लिए 349 किलोजूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, याद रखने की जरूरत नहीं है। Since cation and anion formed by electrically charged species, they are held together by coulombic force or electrostatic force of attraction। This electrostatic force of attraction which holds the cation and anion together is known as electrovalent bond or ionic bond। okay, जहाँ पर cation and anion फॉर्म हो रहे हो उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर देखो cation and anion फॉर्म हुए तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बाइंडेड रहेंगे और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर। नोट दैट
outermost electron are shown above the structure house को Lewis structure, जिसमें outermost electron सिर्फ शो किए हो उसे हम ऐसे इस तरह से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं Lewis स्ट्रक्चर के बेस पर, जिसमें सिर्फ outermost electron explain दिखाए जाते हैं. If we are compared the energy required for configuration of sodium ion and which is used to form chloride ion, we note that there is a net difference of 147 kilojoule of energy. If only these two steps are involved, the formation of sodium chloride is not favorable energetic, but sodium chloride exists in a crystalline solid. This is because the energy is released when the sodium ion and the chloride comes together to form crystalline structure. The energy sodium release compensates the above deficiency of energy. यहाँ पर energy भी stable हो जाती है. यहाँ पर NaCl की मींस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि यहाँ पर एक सोडियम एटम को 6 क्लोरीन एटम को 6 सोडियम कंपाउंड वो सराउंड करता है. Sodium ion is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion is surrounded by 6 sodium. Okay, एक दूसरे को सराउंड करता है 6 में से. यहाँ पर एक क्लोराइड आयन है, यहाँ पर 1 2 यहाँ पर नीचे 3 4 5 and 6, यहाँ ऐसे 6 क्लोराइड आयन हो गए और सेम फॉर NaCl. तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. Similarly, we can explain the formation of cation resulting from lithium and potassium ion for the formation of resulting fluorine oxide and sulfur atoms. यहाँ पे Mg का दिया गया MgCl कैसे फॉर्म होता है. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस MgCl2 हो गया. यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव है, मींस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. यहाँ पर ऑटोनॉमस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे. टू obtain a normal gas configuration means 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए मींस 2 पॉजिटिव. और यहाँ पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन देकर MgCl ऐसे फॉर्म करेगा. MgCl मींस एक्चुअली कैसा होगा Mg और यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl. ओके, ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा. यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, यहाँ पर 2 पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव और ये एक नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव बाइंड होगा. यहाँ पर फॉर्म किया MgCl2. सेम फॉर Mg और यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर O2 नेगेटिव है. ओके, तो यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि कटायन और अनायन मस्ट बी स्टेबल टू फॉर्म एन केमिकल बॉन्ड. यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव है और यहाँ पर 2 6 है, मींस यहाँ पर 8 में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, मींस यहाँ पर -2 चार्ज है और यहाँ पे +2 चार्ज है. तो ये MgO कंबाइन करेगा, +2 और -2 विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा. ओके, सिमिलरली आयनिक बॉन्ड रिप्रेजेंट मेनी अदर कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन ऐसे फॉर्म करेगा. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज को हम पढ़ रहे हैं क्या कैसी होती है आयनिक बॉन्ड, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और डिफरेंट कंडीशंस में. So physical state. Okay, ionic compounds are crystalline solid. Okay, हमें याद रखना कि ionic compound होता है वो most of crystalline solid होता है. In the crystal the ions are arranged in regular fashion with एक ही पैटर्न में अरेंज रहेंगे. The ionic compounds are hard and brittle in nature. Okay, hard and brittle in nature. बहुत strong होते हैं और brittle होते हैं. ना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. मींस हम ये कह सकते हैं कि they are strong enough. Okay, they are strong enough as compared to other, but ionic bond को जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट इज 1686 डिग्री के 801 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 1413 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए. मींस हम मान सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है. द बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड आर हाई बिकॉज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द आयंस. यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हम कैंसिल आउट कर रहे थे. ओके, तो दो जब भी हम कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बन रहे हैं. दे आर थर्मली गिवन एट द आयनिक कंपाउंड is used to overcome the interaction present between the cation and anion in the ionic crystal. Remember that crystal has 3-dimensional regular arrangement of cation and anion
कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर जब भी क्रिस्टल आयन कटायन अनायन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो तो उसे नाम दिया गया क्रिस्टल लैटिस। ऑन हीटिंग द क्रिस्टल लैटिस लीड्स टू मोल्टन स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड व्हिच कटायन एंड अनायन आर फ्री टू मूव। जब हमें मेल्ट करे तब वो फ्री स्टेट ऑफ कटायन अनायन में फॉर्म हो गए और वो इजी टू फ्लो, फ्री टू मूव हो गए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जैसे हमें पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वहां पर फॉर्म हुआ था। एनी कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद देयर मोल्टन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम NaCl में से हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में से जब हम ट्राई करें कंडक्टिविटी की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने की तो नहीं होगी, लेकिन जब हम उसे वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में जब हम उसे डिसॉल्व करेंगे तब वो कंडक्टिविटी शो करती है। सिंस आयंस आर फ्री टू मूव इन दिस मोल्टन स्टेट, वहां पर जब क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है तो आयंस फ्री नहीं होते, ओके, वो फ्यूज्ड रहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, लेकिन जब वो मोल्टेड रहेंगे या फिर लिक्विड रहेंगे तो वो आयंस होंगे वो फ्री टू मूव रहेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी शो करते हैं, ओके। हेंस इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। In aqueous solution, water is used as solvent to dissolve ionic compound. It weakens the electrostatic force. Water electrostatic force को weaken कर देता है, तोड़ देता है of attraction present among the ions. When these forces are weakened, the ions become free to move. Hence they can conduct electricity. यहाँ पर NaCl में एक्सप्लेन दिया है कि ट्राई करो कि वाटर ऑफ NaCl का सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पर कंडक्ट करता है कि नहीं, तो यहाँ पर करेगा। Next is solubility. Ionic compounds are generally soluble in water and they are insoluble in organic solvents. तो water में solvent होगा और other organic solvents में like ether, alcohol, benzene उसमें insoluble होगा। However, few compounds are soluble in water. कुछ compound है, for example barium sulfide, silver chloride and calcium chloride, ये कुछ example है जो कि organic compounds में soluble रहते हैं और उसके respective activity दी गई है। How many types of ions are present in NaCl? Positive and negative. Okay. How many cells are present in Na positive? 2 cells only, because the third cell जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था outermost shell में वो अब नहीं रहा, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। Name the type of force attraction between ionic compound. Electrostatic force. In sodium chloride lattice, how many Cl is surrounded by each sodium atom? 6. Okay. Show the formation of N2O. Okay, यहाँ पर N2O, O2 नेगेटिव और यहाँ पर N2 means 2 पॉजिटिव means 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर में जब आपको ड्रॉ करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। Na2 पॉजिटिव, ओके, और यहाँ पर O Na पॉजिटिव फॉर्म होता है, उसके पास आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मींस वो एक इलेक्ट्रॉन यूज करके Na पॉजिटिव और यहाँ पर दूसरा Na का एटम Na पॉजिटिव और यहाँ पर O2 नेगेटिव, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव है और यहाँ पर एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव, मींस होल Na2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव ने 2 नेगेटिव यहाँ पर इरेज आउट हो जाएंगे और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ओके, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, मींस N2O CaCl2, ओके, CaCl2, तो यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव होता है, Ca2 पॉजिटिव और यहाँ पर Cl नेगेटिव मींस होल 2 नेगेटिव, तो Ca2 CaCl2। नेक्स्ट Mg2 पॉजिटिव रहता है और O2 नेगेटिव रहता है, तो कैंसिल आउट और MgO फॉर्म हो जाएगा, ओके। ऐसे ये कंपाउंड्स फॉर्म हो गए। Why NaCl is bad conductor of electricity in solid? Because their ions are not free in solid state, okay, ions है वो free नहीं है, तो यहाँ पर हमने पूरा पढ़ा कि what's the ionic bond electrostatic force से combined रहते हैं by losing and gaining of electrons, and उसकी properties देखी, जैसे कि हमने solubility, conductivity, boiling point, melting point, तो यहाँ पर हमने सीखा ionic bond। So next topic is covalent bonding, जिसमें हमने देखा कि जो आयनिक बॉन्डिंग है NaCl कुछ कंपाउंड्स जो आयनिक बॉन्डिंग शो करते हैं, MgO, देन CaCl2, जो भी
भी हमने आगे एग्जांपल्स देखे वो सारे थे आयनिक बॉन्डिंग के, और नेक्स्ट बॉन्डिंग है कि दूसरी मेथड से दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, उसे नाम दिया गया कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग जिसका नाम हम पहले ही बता देता हूं, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से वो ये बॉन्डिंग फॉर्म करता है, उसमें लॉस और गेन होता था। ओके, आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता था, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। Let us consider hydrogen molecule. The hydrogen atom has one electron, it attains electronic configuration. Noble gas as helium by sharing one electron as another hydrogen electron. हाइड्रोजन है हमारा, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये उसकी ऑर्बिट में घूम रहा है, ये इसकी ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करे कि ये इलेक्ट्रॉन इसके भी बॉन्डिंग में घूमे और ये इलेक्ट्रॉन इसके भी बॉन्डिंग में घूमे, जिसकी हेल्प से यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो और यहाँ पर भी 2 होंगे। ओके, बारी से ऐसे घूमेंगे, मींस इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे घूमेगा। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों एटम के बीच में, हाइड्रोजन के एटम के बीच में, तो यहाँ पर हुआ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर हमें देखना है कि जो मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोवेलेंट बॉन्ड पे फॉर्म होता है, जैसे कि HCl एंड CH4 CO2 एंड अमोनिया का सो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी NH3 कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि when two hydrogen atoms come closer there is an attraction between the electrons of one atom and the proton of another, thus the repulsion between the electron and the S proton of two hydrogen atoms in the beginning the hydrogen atom approach each other, the potential energy of system decreases due to force of attraction. The value of potential reaches the minimum at some particular distance. Means बताया गया कि यहाँ पर H है, H पॉजिटिव, उसके पास प्रोटॉन है और यहाँ पर नेगेटिव है। ओके, और यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसका नेगेटिव। तो जब इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो एक टाइम पर ये रिपल्सन कम हो जाता है और ये रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, रिपल्सन कम होता जाता है और एक टाइम पर सैचुरेशन में आकर मींस ये फिर यहाँ पे सैचुरेशन के पॉइंट पर यहाँ पर फिर 2 इलेक्ट्रॉन ज्वाइन हो जाता है। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्वाइन और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं और एटम्स यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर करते हैं, मींस दोनों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहे। The covalent bonds forms when the force of attraction and repulsion balance each other and the potential energy is minimum। हमें याद रखना है formation of covalent bond और हाइड्रोजन, यहाँ पर H2 ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो, मींस दोनों हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, मींस इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हुआ शेयरिंग, मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी घूमेंगे और यहाँ पर भी घूमेंगे। सेम फॉर CO2 Cl2, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो गए और इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो गए। ओके, यहाँ पर सेम Cl। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके हमने वैलेंस दिया था, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब हम मान ले 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, इस क्लोरीन के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और दोनों स्टेबल हो गए। ओके, तो जब इसे डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसे नाम दिया गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, लेविस डॉट structure. Note that the sharing pairs of electron is shown to be
present by the two chlorine atoms. Each chlorine atom thus acquire 8 electrons. Thus, the said pair of electron keeps two chlorine atom bounded. Such a bond which is formed by sharing of electron. Such a bond which is formed by sharing of electron is called a covalent bond. Okay. तो यहाँ पर क्लोरीन का एग्जांपल, देन ऑक्सीजन का एग्जांपल. ओके. यहाँ पर ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन की हमारे पास वैलेंसी है 6. ओके. 2 6. यहाँ पर ऑक्सीजन तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ दूसरा ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हुए मींस यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो. ओके. तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. लेकिन यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए मींस दो इसके और दो इसके. तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो ऐसे डबल बॉन्ड फॉर्म 1 2 3 4 ऐसे. ओके. तो यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ है और यहाँ पर बना ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड. ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड. तो ये भी कोवैलेंट बॉन्डिंग से ही फॉर्म हुआ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड भी ऑक्सीजन के कोवैलेंट बॉन्डिंग से ही फॉर्म होता है. ऑक्सीजन एटम्स said to be belong bonded together by two covalent bond. Such bonding consisting of two covalent bond is known as double bond. दो बॉन्ड हो तो उसमें डबल बॉन्ड. नाउ जब हम नाइट्रोजन का देखते हैं तो नाइट्रोजन के पास है 2,5. ओके. 2,5. तो 1 2 3 4 5. Then next 1 2 3 4 5. ओके. तो यहाँ पर ये और ये मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर ऐसे ऐसे बॉन्ड फॉर्म हुआ मींस नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड शेयर हुए. नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड शेयर हुए. द नाइट्रोजन प्रोवाइड्स 3 electrons for sharing. Thus 6 electrons or 3 pairs of electrons are shared between the two nitrogen atoms. Thus each nitrogen atom is able to complete its octet. तो यहाँ पर octet ही complete करना है. यहाँ पर मोटो रहता है हमारा कि कितने 3 या 2 1 2 3 बॉन्ड को शेयर करके octet complete करो. The such bond consists of 3 covalent bond is known as triple bond. ओके. यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड. जब हम HCl का बॉन्ड पेयर देखे ऐसे कंपाउंड जिसके हम नोबल गैस हाइड्रोजन और क्लोरीन का देखे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पर देखो कि क्लोरीन का भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए. हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 आ सकते हैं और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 8 आ सकते हैं. यहाँ पर दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ HCl. ओके. यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ HCl. ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं. ओके. तो ये था कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन, कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं. यहाँ पर अब थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. तो कोवैलेंट कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स which are electrically neutral in nature. The force of attraction present between the molecules are less stronger as compared to the force present in ionic bond. Okay, less strong होता है ionic bond से. Therefore, the properties of covalent compound and differ from those ionic compounds. Thus, the characteristic feature means physical states कैसा होगा? So there are weak force of attraction between discrete molecules. Okay, तो वहाँ पर strong force of attraction था ionic bond में. यहाँ पर weak force of attraction होगा दो atoms के बीच में, जैसे कि O2 N2 CO2 गैस फॉर्म होगे और CCl4 लिक्विड फॉर्म होगा. जब दो एटम्स के बीच में weak force of attraction weak होता है तो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं. जब एटम दूर दूर होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? या तो लिक्विड या तो गैस. ओके. तो यहाँ पर देखा गया कि जो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो गैस या फिर लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं और कुछ ही सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आयोडीन एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करके सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट इज melting and boiling point. As the forces of attraction between the molecules are weak, a small amount of energy is sufficient to overcome them. वहाँ पर जो
बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई था क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसकी वजह से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और मेल्टिंग और बॉइलिंग कम टेम्परेचर पे होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेप्थलीन इज 80 डिग्री सेल्सियस, सिमिलर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CCl4 इज 77 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कम बॉइलिंग टेम्परेचर पे बॉयल या फिर मेल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड कंटेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल डू नॉट हैव चार्ज स्पीशीज। ओके, तो चार्ज स्पीशीज नहीं होती। सोडियम मींस आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल था NaCl या फिर MgO2 MgO देन BaCl2, तो सब में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते थे। यहाँ पर कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं प्रेजेंट होते, इसकी वजह से वो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, जब सॉल्युबिलिटी बात करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर। ओके, तो सॉल्युबिलिटी कोवेलेंट बॉन्ड की वाटर में नहीं होती लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होती है, जैसे कि ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। ओके, और आयनिक कंपाउंड की वाटर में रहती है। हाउ कोवेलेंट bonds are formed by sharing of electrons. Show the formation of O2, HCl, Cl2 and N2 ऊपर हमने की है। How many covalent bonds are present in nitrogen compound? H2 में 1 2, यहाँ पर HCl में 1, O में 2, N2 में 3। State loss or gain of electrons। ओके, here लिखिए आएगा electrons in the following charges। ओके, state the loss or gain। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, नहीं ओके, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। Why ethyl alcohol is bad conductor of electricity? As it is aqueous means क्योंकि ethyl alcohol covalent bond form करता है, covalent bond form करने की वजह से they are poor conductor of electricity, they don't have ions। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 केमिकल बॉन्डिंग फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 7 केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर फिनिश होता है। एक्सरसाइज ट्राई करना, बाद में हम साथ में करेंगे।